तो स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो जैसे कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लखिया भूत का रहस्य क्या है। लखिया भूत है क्या? तो ये लखिया भूत के रहस्य के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि क्या करके, उसके बाद फिर मैं आपको लखिया भूत की पूरी कहानी बताता हूँ। तो बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए, और जो नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा कि किस तरीके से कुमोड़ में वो हिल यात्रा बनाई जाती है, तो मैं आपको बीच में से समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहले से स्टार्टिंग से लेते हुए चलता हूं कि किस तरीके से ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ खत्म हुई थी, और ये कहाँ कहाँ से बनाई जाती है। मतलब इस जो परंपरा है, जो ये लखिया भूत है, ये है क्या। मेन मोटिव जो मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि लखिया भूत है क्या, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लखिया भूत है क्या। तो मैं एक बार फिर ये दोबारा वीडियो देखिए, एक छोटा सा क्लिप और देखिए, फिर मैं आपको वीडियो के बारे में स्टार्टिंग से पूरा जो फर्स्ट स्टार्टिंग है वो समझाता हूँ आपको। तो गाइज, अभी आपने देखा कि किस तरीके से लखिया बाबा जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है और किस तरीके से उनको सजाया जा रहा है, वो किस तरीके से अवतरित हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपने देखा। तो कई लोग बोलते हैं लखिया भूत और कई लोग बोलते हैं लखिया बाबा। है ये भगवान, इनको भगवान के रूप में जाना जाता है और इनको भूत भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? ये भगवान भी है और भूत भी हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है? मैं आपको इसी बारे में समझाने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो गाइज, स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। जो ये लखिया भूत है, ये शिव जी के एक अंश हैं। शिव जी के अंश हैं। तो जब एक बार पहले की बात है, बहुत जब भगवानों का दौर था, तो आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बार राजा दक्ष के महल पे बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जाता है, और उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है। एक जो देवता होते हैं भोलेनाथ, उनको नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने तन पे राख लपेटे होते हैं और कुछ सोने के आभूषण पहनते नहीं और शमशान निवासी होते हैं। तो इसी कारण से उनको नहीं बुलाया जाता है। राजा दक्ष नहीं बुलाया, जबकि हमारे पहाड़ी में बोला जाए तो राजा दक्ष जो भोलेनाथ के ससुर हुए, एक हिसाब से देखा जाए तो सौरजू इनको बोलते हैं, ससुर हुए, तब भी मतलब अपने जवाई को, जो बेटी की, जो लड़की का पति होता है उसे जवाई बोलते हैं, तो जवाई को नहीं बुलाया। तो उसके पीछे राजा दक्ष को मतलब क्रोध आया होगा या कुछ होगा, तो इस वजह से उन्होंने नहीं बुलाया भोलेनाथ को। तो सती माता को इतना गुस्सा आ जाता है कि सारे देवी देवताओं को बुलाया, एक मेरे पति को, मेरे स्वामी को नहीं बुलाया करके सती माता जाती है, और उसी यज्ञ में, जो महायज्ञ चल रहा होता है राजा दक्ष के महल में, उसी यज्ञ में जाकर के अपनी जान दे देती है। तो जब भोलेनाथ को पता चलता है तो भोलेनाथ बहुत क्रोध होते हैं, बहुत गुस्सा आता है भोलेनाथ को। तो उसी गुस्से में भोलेनाथ जब सती माता को देखते हैं जला हुआ, तो भोलेनाथ को बहुत क्रोध आता है। और जब भोलेनाथ को क्रोध आता है तो भोलेनाथ अपनी जटा से एक बाल तोड़ करके जमीन में पटक देते हैं, तो उससे लखिया भूत पैदा होता है। जो ये लखिया बाबा है, ये भोलेनाथ के अंश हैं, तो ये पैदा होते हैं। और जो लखिया भूत होते हैं, ये राजा दक्ष का सर काट देते हैं। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। जो कुमोड़ की परंपरा है, जो मैंने तो आपको समझा दिया कि लखिया भूत है क्या। अब ये पढ़ो, जो कुमोड़ है, ये कुमोड़ में बनाई क्यों जाती है, ये है क्या, लखिया भूत क्या है, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अब ये बनाई क्यों जाती है, ये मैं आपको समझाता हूं। इससे पहले, इसको समझाने से पहले एक वीडियो और देखिए।
गैस जैसे कि आपने अभी देखा किस तरीके से मतलब मैं आपको वीडियो दिखाई और पहले समझाया कि किस तरीके से कि जो राजा दक्ष हैं उनका सर काट करके लखिया बाबा अवतरित हुए थे, जो भोलेनाथ को क्रोध आया था और लखिया बाबा अवतरित हुए थे। अब जो ये कहानी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ तो उसको गौर से सुनिएगा कि जो लखिया भूत मतलब कुम्हड़ पे बनाया क्यों जाता है, हिल यात्रा जिसको बोला जाता है, हिल यात्रा बनाई क्यों जाती है। तो हिल यात्रा का जो बनाने का मेन मोटिव है, इसको मैं स्टार्टिंग से मतलब जो यहाँ कुम्हड़ पे आई कहाँ से मैं ये समझा रहा हूँ आपको। तो चार भाई मेहर होते हैं, चार भाई मेहर होते हैं, वो जाते हैं नेपाल में, नेपाल जाते हैं। नेपाल ऐसे घूमने के लिए गए होते हैं, तो वहां जाते हैं जब, तो वहां एक मेला टाइप का लगा होता है, जैसे कुम्हड़ में लगता है, कुम्हड़ झील यात्रा लगता है, तो उसी मेला टाइप का लगा होता है। तो वहाँ कंपटीशन चल रहा होता है कि कंपटीशन चल रहा होता है, तो जो चार भाई मेहर होते हैं उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और वो जीत भी जाते हैं। जो जो नेपाल का राजा होता है, वो राजा उनसे बहुत खुश होता है, उनसे बहुत खुश होता है। और तो वो राजा बोलता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उस टाइम पर पे ये जो मुखड़ों की परंपरा होती है और ये लखिया भूत है, ये नेपाल में मनाया जाता था। जो स्टार्टिंग है, जो भारत, जो नेपाल से भारत यहीं से आया है, तो स्टार्टिंग में वहां नेपाल में मनाया जाता था। तो जो चार भाई मेहर थे उनको ये बहुत अच्छा लगा, ये जो मुखड़ों की परंपरा थी उनको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने बोला कि राजा को कि आप हमें ये मुखड़ों की परंपरा दे दीजिए, हम इसको अपने वहां करना चाहते हैं। तब से ये परंपरा कुम्हड़ में मनाई जाती है। और आपने इसमें देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो बैल के मुखेट बैल का मुखेटा बना रखा है, जिन्होंने मुंह में बैल का मुखड़ा लगा रखा है, और घास काटती हुई महिला, इसमें काफी चीजें, मोर, मतलब ये जो हिल यात्रा मनाई जाती है इसका मेन मोटिव है कृषि। ये कृषि से निर्भर है पूरा, हमारी फसल अच्छी हो, हमारा सब चीज अच्छा हो, पहाड़ों में किस कृषि की मतलब ज्यादा पैदावार हो, इस चक्कर में जो हिल यात्रा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। और ये हिल यात्रा जो है ये 7-8 के पर्व में बनाया जाता है। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय।